जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल नोट ट्रिक स्टडी। दोस्तों, आज यह संख्या पद्धति का एक छोटा सा टॉपिक है जिसे आपको बहुत ही सरल और आसान भाषा में सिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं। जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 25 होता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। दोस्तों, अक्सर हमारी परीक्षाओं में ऐसे सवाल आते रहते हैं, परंतु जब हमें तरीका नहीं पता होता है तो या तो उनको छोड़ कर आना पड़ता है या फिर लगाते हैं तो समय ज़्यादा हो जाता है। तो अब आगे ऐसा नहीं करना है, आपको बहुत ही आसान और सरल भाषा में सिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं। तो ऐसे सवालों को देखते हैं जब ये पहली संख्या होती है हमारी, ये दूसरी संख्या होती है और ये तीसरी संख्या होती है। दोस्तों, इसमें पहली संख्या का कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ हमें ज़रूरत होती है तो दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। चलिए देखते हैं कैसे। तो जो हमारी दूसरी संख्या होगी, जो हमारी 25 है, और तीसरी संख्या जो 11 है, इसको भाग कर लेते हैं। दूसरी संख्या को तीसरी संख्या से भाग कर लेते हैं, जो ऐसे किया गया है। तो 11 दूना 22 हो जाता है और इसका घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा हमारा शेष। और जो ये 3 आएगा यही हमारा आंसर होता है, जो हमारा डी आंसर है। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। दूसरा, एक संख्या को जब 899 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 65 होता है, 65 प्राप्त होता है। तदनुसार यदि उसी संख्या को 31 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। चलिए दोस्तों, ये भी कोशिश करते हैं। तो इसमें भी 3 संख्याएं दी हैं। पहली संख्या को हमें छोड़ देना है, पहली संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है। जो ये वाली संख्या है इसको नहीं लेना है, इसका कहीं भी यूज नहीं है। चलिए दोस्तों, दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या है। तो दूसरी संख्या हमारी 65 है और तीसरी संख्या है 31। तो दूसरी संख्या को तीसरी संख्या से भाग कर देंगे तो 31 दूना 62 हो जाता है और शेषफल बच जाएगा हमारा 3। ये शेषफल ही हमारा आंसर होता है, जो आंसर हमारा ए है। बहुत ही आसान है दोस्तों करना, परंतु जब तरीका पता हो तब हमें आसान लगता है। जब तरीका नहीं पता होता है तो अक्सर छोड़कर चले आते हैं या फिर टाइम ज़्यादा लगता है। तो आज के बाद उम्मीद करते हैं कि आपको ऐसे सवाल करने में कोई टाइम नहीं लगेगा और ना ही छोड़ कर आओगे। तो तीसरा सवाल है, किसी संख्या को 192 से भाग करने पर शेषफल 54 मिलता है। उसी संख्या को 16 से भाग करने पर शेषफल मिलेगा। चलिए, ये भी सवाल बहुत ही सरल है। इसमें भी 3 संख्या दी हैं। जो पहली संख्या का हमें यूज नहीं करना है, दूसरी संख्या लेनी है और तीसरी संख्या लेनी है। दूसरी संख्या को तीसरी संख्या से भाग कर देना है। तो हमारा 54 है दूसरी संख्या और तीसरी संख्या है 16। तो 16 से भाग करेंगे तो 16 तियाँ 48 हो जाएगा। अब इसे घटा देंगे तो यहाँ 14 हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा, शेष हमारा 6 बच जाएगा। यही शेष हमारा जो है आंसर हो जाता है, जो हमारा आंसर सी है। बहुत ही अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, इतने आसान तरीके से सवाल लग रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको भी आज के बाद इतने ही आसान लगेंगे। चलिए दोस्तों, चौथा लगाने की कोशिश करते हैं। यह भी सरल है। जब किसी संख्या में 296 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 75 बचता है। यदि उसी संख्या में 37 से भाग दे तो क्या शेष बचेगा। इसको भी वैसे ही लगाना है जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा और लगाए हैं। और इसमें पहली संख्या का कोई यूज नहीं है, जिसमें पहले भी इसका यूज नहीं किया गया था। सिर्फ लेनी है दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो दूसरी संख्या है हमारी 75, तीसरी संख्या है 37। तो 37 दूना हो जाता है 74 और घटा देंगे, शेष बच जाएगा हमारा 1। यही शेष दोस्तों हमारा आंसर हो जाता है, जो आंसर होगा हमारा डी। आगे आप भी कोशिश करते रहिए लगाने की। जो लग जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यदि किसी संख्या को 133 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 21 होता है।
यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। दोस्तों जैसा कि पहले भी बताया है, इस बार भी बता रहे हैं कि पहली संख्या का हमें कोई यूज नहीं करना है, हमें चाहिए दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। दूसरी संख्या को तीसरी संख्या से भाग कर देंगे, जो हमारा शेषफल बचेगा वही हमारा आंसर होगा। चलिए करते हैं। इससे पहले हम थोड़ा रफ कर देते हैं ताकि इसमें जगह बन जाए। दोस्तों हमारी दूसरी संख्या है 21, लिख लेंगे 21। तीसरी संख्या है 19, तो 19 से हम भाग कर देंगे तो 19 से कम 19 हो जाएगा। घटा देंगे तो यहाँ पर 2 1 है और 1 हासिल ले लेंगे, 11 हो जाएगा। 11 में से 9 चले जाएंगे, कितना बचेगा शेष? 2 बच जाएगा। जो यही शेष है वही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें शेष आ रहा है 2, हमारा 2 आंसर होना चाहिए था, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसमें से हम एक ऑप्शन बना लेते हैं या फिर इसका ऑप्शन कर देते हैं ई, जो आंसर आएगा 2 आएगा। दोस्तों ये छठा सवाल है। छठा सवाल करने की कोशिश करेंगे। किसी संख्या को 199 से भाग देने पर 19 बचते हैं, इस संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। यह भी वैसे ही सवाल लगाना है जैसा कि पहले लगाए थे। तो ये पहले वाली संख्या हमें नहीं लेना है, इसका यूज नहीं करना है। तो ये दूसरी संख्या है और यह तीसरी संख्या है। तो दूसरी संख्या को पहली तीसरी संख्या से भाग कर देंगे। ये 17 है और ये 17 एकम 17 हो जाएगा। घटा देंगे, शेष हमारा बच जाएगा 2। यही जो 2 आएगा वही हमारा आंसर होगा, जो आंसर बी है। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।